हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। तो चलिए आज हम सीखते हैं लॉग लेना और एंटी लॉग लेना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशंस आएंगी आपकी, आयनिक में तो खासकर इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स एंड सो ऑन। तो मैं आज आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों लेना सिखा रहा हूँ, टेबल से भी सिखाऊंगा और बिना टेबल के भी सिखाऊंगा। तो पहले चलिए सीखते हैं हम लॉग लेना विदाउट यूजिंग टेबल, फिर टेबल से सिखाऊंगा। तो देखते हैं चलिए। अब अगर हमें बिना लॉग टेबल के लॉग निकालना है तो हमें कुछ वैल्यूज़ हैं लॉग की, वो हमें याद रखनी होंगी और एग्जैक्ट ही निकाला करिए, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा। log 3.4771, log 4.602, log 5.699, log 6 बच्चों ये आया आपका 1877 पॉइंट, log 7 स्टूडेंट्स 0.8451, log 8 0.903, log 10 1। कुछ और लॉग्स भी याद कर रहे हैं, नोट करिए। log 1.1 0.0414, log 1.8 0.2553। तो यहाँ तक बच्चों ये सारे लॉग्स आपको याद करने होंगे। log 1.1 भी बहुत काम में आता है और log 1.8 भी बहुत काम में आता है। कारण ये है कि जो Ka है एसिटिक एसिड का आयनिक इक्विलिब्रियम में जो पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, उसमें 1.8 10⁻⁻5 है अमोनिया का भी और अमोनियम और एसिटिक एसिड का भी। तो ये लॉग आपने नोट कर लिए, ठीक है। अब मैं लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ, पहले उन्हें उतारिएगा, फिर हम सीखेंगे आगे लॉग लेना विदाउट टेबल। तो वो लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नोट करिए। log a/b, log a माइनस log b, log a इंटू b, log a प्लस log b। बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। चलिए अब हमारी पेरीफेरी तैयार हो गई बिना टेबल के लॉग लेने की। तो शुरू करते हैं पहला लॉग लेना। ये उतार लिया, चलिए उतार लिया तो फिर मैं मिटाता हूँ। वेरी गुड। चलिए अब हम लेते हैं लॉग, मान लीजिए 14 का लॉग लेना है, बोर्ड पर देखिए। तो log 14 किसके बराबर हुआ बच्चों? 2 इंटू 7, log 2 प्लस log 7। अब आप log 2 की वैल्यू डाल लीजिएगा और log 7 की। सही है, वेरी गुड। अब मान लीजिए log ले रहे हैं हम 99। log 99 क्या हुआ आप देखिए, log 1.1 इंटू 90। अब मैंने आपको log 1.1 बताया था
और log 90 को हम लिख सकते हैं log 9 इंटू 10, और log 9 इंटू 10 को हमने लिख दिया log 9 प्लस log 10। और देखते हैं, चलिए ये दो log देखने के बाद और log देखते हैं। से मान लीजिए log लेता हूं मैं 444, एक बड़ी वैल्यू ले ली मैंने। अब 444 को कैसे करेंगे देखते हैं। log 1.11 इंटू 400, चेक करिए बिल्कुल सही आ गया। अब आप देखिए log 1.11 प्लस log 400, और log 1.11 की जगह आप log 1.1 की वैल्यू डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं डाल ही देता हूं, तो दिस इज योर आंसर नाउ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 444। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने क्या करा, ज़्यादातर वो वाले लॉग निकाल दिए हैं जिनमें कि या तो स्क्वायर आ रहे हैं या मल्टीप्लाई आ रहे हैं, यानी किसी टेबल में आ रहे हैं या किसी का स्क्वायर रूट निकल रहा है या क्यूब रूट निकल रहा है, ऐसा। तो चलिए मैं आपके मन की एक वैल्यू ले लेता हूँ जिसमें ना तो कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है वो, ना टेबल में आ रहा है। तो कैसे करेंगे बोर्ड पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 17 निकाल रहा हूँ मैं। अब log 17 आप देखिए, ना तो log किसी टेबल में है, ना किसी का स्क्वायर है, ना स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करिएगा, log 16 निकालिएगा और log 18। log 16 हो गया और log 18 हो गया। वेरी गुड। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस लीजिएगा और उस डिफरेंस को हाफ करिएगा, और हाफ करने के बाद उस हाफ वैल्यू को log 16 की वैल्यू में जोड़ देना, log 17 की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कभी भी किसी ऐसी वैल्यू का निकालना हो, जैसे 47 का निकालना है तो 48 का निकाल लीजिए और 45 का निकाल लीजिए जिसके मल्टीप्लाई में आ जाए, और बस थोड़ा उनका डिफरेंस लेके मिडवे में ऐसे ही कर दीजिएगा, हाफ करके जोड़ दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ लॉग लेना लॉग टेबल से। स्टूडेंट्स अब जो है यहाँ तक हम सीख ही गए हैं बिना टेबल के लॉग लेना। अब मैं आपको टेबल से भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ कई बार टेबल से ज़रूरत पड़ती हैं, तो टेबल से भी लॉग लेना आना चाहिए। बिना टेबल के तो आएगी आपको। चलिए अब सभी क्या करेंगे, अपनी अपनी लॉग टेबल ले आएंगे जल्दी से, हरी आप। यस, तो अब कोई कहेगा सर मेरे पास तो लॉग टेबल है ही नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, हर बुक के पीछे होती है, एनसीईआरटी के पीछे भी है, और जो आप बुक्स यूज़ करते हैं उनके पीछे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी लॉग लेना है बच्चों, उसके अंदर ना पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जिस चीज़ का आपको लॉग लेना है उसमें पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। अब लॉग टेबल निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं लॉग लेने जा रहा हूँ 2.596 का, तो लॉग टेबल शुरू होती है 10 से।
तो हम इसको 25 रीड करेंगे और इसकी वैल्यू 9th कॉलम में पढ़ेंगे और 6 का मीन डिफरेंस जोड़ेंगे, यानी 2.5 नहीं 25 निकालिए लॉग टेबल में। 25 की 9th कॉलम में वैल्यू पढ़िए, आपको मिलेगी 4133 और उसके बाद सेकेंड टेबल होगी उसी के आगे, मीन डिफरेंस 6 में है इसका 10। चलिए स्टूडेंट, तो 4133 प्लस 10 4143 होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते, मैं देख रहा था कि सो तो नहीं रहे कहीं। चलिए तो इसको सही कर लेते हैं, आप सोया ना करिए बीच बीच में, मैं आपको चेक करता रहूँगा कि सो तो नहीं रहे हैं। चलिए अब 4143 आ गया, अब हम पॉइंट लगाएंगे शुरू में, समझिएगा। यानी जिस चीज़ का लॉग लेना है उसमें तो पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट के बाद, और रिजल्ट में हम बच्चों पॉइंट लगाएंगे शुरू में, ठीक है। चलिए अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर मान लीजिए कि पॉइंट एक डिजिट के बाद ना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। चलिए मान लेता हूं मैं log 225 या 256.7 है, मान लीजिए 256.7 है, तो क्या करेंगे, log 2.567 इंटू 100, log 2.567 प्लस log 100। इसकी वैल्यू तो वैसे ही निकाल लीजिएगा जैसे 25 की वैल्यू 6 में देखिएगा और मीन डिफरेंस 7 वाला जोड़ के शुरू में पॉइंट लगा लीजिएगा, और log 100 की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि 10⁻²। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अब आप लॉग लेना आपको आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एंटी लॉग लेना सिखा रहा हूँ, बोर्ड पर देखिएगा। एंटी लॉग की ज़रूरत कब पड़ती है, सबसे पहली बात तो ये, सपोज कीजिए कि ऐसी इक्वेशन है एक, log y मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 2.596। अब मुझे इस इक्वेशन से y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ऑफ 2.5960 कर लिया मैंने। तो जितनी भी डिजिट पॉइंट से पहले होंगी बच्चों उतनी तो लिखेंगे पावर। बहुत बढ़िया। और जो पॉइंट यानी जिसका एंटी लॉग लेना है आपको टेबल से, उसमें पॉइंट लगा होना चाहिए बच्चों शुरू में, यानी उसमें पॉइंट शुरू में लगा होना चाहिए। चलिए एंटी लॉग टेबल निकालते हैं। 0.59 के पास जाइए, देखिए वो क्या बोलता है, क्योंकि 0.59 की वैल्यू 6 में देखिए ये आ गई 3945। और मीन डिफरेंस तो 0 है ही, तो 3945 वैल्यू आ गई। इसके अंदर आप क्या करेंगे बच्चों, रिजल्ट में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी जिसका एंटी लॉग हमें लेना है उसमें पॉइंट होना चाहिए बच्चों शुरू में, और रिजल्ट में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, और जो पॉइंट से पहली वैल्यू हो उसको पावर में लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से एंटी लॉग लेना आपको आ गया होगा। अब मैं एंटी लॉग की मदद से एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, बोर्ड पर देखिएगा। मैं मान लेता हूं कि एक इक्वेशन है मेरे पास बच्चों, y⁻⁴ इज इक्वल टू 3.962।
यानी मेरे पास एक इक्वेशन है, इससे मुझे y निकालना है बच्चों। तो मैंने क्या करा देखिए, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स 3.962 1/7 log y इज इक्वल टू log ऑफ 3.962। अब मैं लॉग टेबल से 39 की वैल्यू 6 में रीड कर रहा हूँ, करिए आप सब भी। 39 की वैल्यू हो गई मेरी 6 में वैल्यू आ गई बच्चों 5977 और मीन डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 5979 और शुरू में पॉइंट लगा देंगे। तो log y किसके बराबर आ गया चेक करें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5979। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इधर लेफ्ट साइड में, देखिए तो ये वैल्यू आ गई, यानी log y आ गया आपका 4.1853। चेक करिए यहाँ तक। अब इसका हमें एंटी लॉग लेना है तो y आ जाएगा। पहले तो मैंने बोला 10⁴ कर दीजिए। अब 18 की वैल्यू यानी 0.18 की वैल्यू 5 में और 3 में रीड कर लीजिएगा। 0.18 की वैल्यू 5 में ये आ गई आपकी 1531 और 3 में मीन डिफरेंस है 1, तो 1532। 1532 यानी 1.532 इंटू 10⁴ इज द रिजल्ट। वेरी गुड। अब मैं आपको बच्चों माइनस का एंटी लॉग लेना सिखाता हूं। तो आज मैं आपको माइनस का एंटी लॉग लेना सिखाता हूं, उसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को, तो बोर्ड पर देखते हैं। अब ज़्यादातर टीचर्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले माइनस का हो तो एक प्लस कर लीजिए, एक माइनस कर लीजिए, बार लगा लीजिए। बिल्कुल सही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग गलत बताते हैं। बट ज़्यादातर मैंने फेस करा कि बच्चों को मैं सिखा देता था, वो फिर भूल जाते थे सर कब प्लस करना है, कैसे करना है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली जिससे कि हमें कभी माइनस का एंटी लॉग लेना ही नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे। जो लॉग के अंदर की वैल्यूज़ है ना उनको रिवर्स कर दीजिएगा, यानी y/1 है तो 1/y कर लाऊँ मैं। मैंने y को लिख दिया 1/y, जैसे ये था तो 1/y लिख दिया 2.9632 और माइनस को हटा दिया मैंने। अब 1/y इज इक्वल टू हो गया एंटी लॉग ऑफ 2.9632। शाबाश। अब जैसे प्लस का एंटी लॉग लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। सबसे पहले तो 2 पॉइंट, पहले पॉइंट से पहले 2 है उतनी पावर लिख दी। अब 0.96 की वैल्यू हम पढ़ रहे हैं 3 में और 2 में पढ़ते हैं। चलिए 0.96 की वैल्यू रीड करते हैं। चलिए लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में 0.96 की वैल्यू है 3 में 9183 और मीन डिफरेंस है 4 का, तो 9187 हो गया। और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब मैं आपको y निकाल के बता रहा हूं। 9.187 10⁻⁻²।
तो ये अराउंड 10 कर लीजिए, 9.187 10⁻³ यानी कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 पॉइंट से अराउंड 1 ही आ जाएगा 10। वो कैलकुलेशन आप अपने आप सही कर लीजिएगा, डिवीज़न ही तो करना है। 1.1 नहीं तो 1.09 आ जाएगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से आज आप समझ गए होंगे एंटी लॉग लॉग लेना और माइनस का तो खासकर। चलिए 1 मिनट और लूँगा मैं आपका, क्योंकि कई बार ना बिना पॉइंट की वैल्यू आ जाती हैं। तो आप सोचेंगे मैंने इतना सारा तो सिखा दिया और वो छोटी सी बात रह गई। उस छोटी सी बात को और समझ लेते हैं। मान लीजिए log y है आपका 10 और दूसरी इक्वेशन में log y है आपका -5। तो इस केस में y हो जाएगा 10⁻10, इस केस में y हो जाएगा 10⁻⁻5। यानी अगर पॉइंट ना लगा हुआ हो तो एंटी लॉग लेना बहुत आसान है। जितनी वैल्यू उतना ही 10 की पावर लिख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। आई होप आपको समझ आया होगा, बार बार देखिएगा तो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।